मेरे पैनल की जीत है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया। दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे। एक बिहारी सब पर भारी, राजीव प्रताप रूडी ने कमाल कर दिया और बिहार के राजीव प्रताप रूडी ने यूपी के संजीव बालियान को हरा दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई थी। एक बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जो बीजेपी के हैं संजीव बालियान, ये आमने सामने थे। यानी भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई थी। और संजीव बालियान के पक्ष में जो बातें आई कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ थे, बावजूद इसके बिहार के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपना झंडा गाड़ दिया। 100 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की राजीव प्रताप रूडी ने। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए जो चुनाव हुआ। हाई प्रोफाइल, अगर कहा जाए ये हाई प्रोफाइल मामला है, और इस हाई प्रोफाइल मामले में बिहार के राजीव प्रताप रूडी जो सांसद हैं सारण के, उन्होंने जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार जो है अमित शाह ने भी वोट किया, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वोट किया। सोनिया गांधी ने भी वोट किया। कई बड़े दिग्गजों ने वोटिंग की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिसकी चर्चा खूब थी, राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के विरोध के बावजूद, अगर यूँ कहा जाए कि बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई थी, लेकिन विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया और राजीव प्रताप रूडी को भर भर के वोट मिले। भले ही बीजेपी के दिग्गजों ने, जैसा कि खबरें आई कि बड़े बड़े दिग्गजों ने संजीव बालियान का पक्ष लिया, चाहे शाह हो, नड्डा हो, इनके बारे में भी कि बीजेपी की जो ऊपर की लॉबी है, जो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, वो जो है संजीव बालियान के पक्ष में है। और बावजूद इसके राजीव प्रताप रूडी ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। हम आपको बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए जो हाई प्रोफाइल मुकाबला हुआ, भाजपा बनाम भाजपा की जंग में बाजी जो है राजीव प्रताप रूडी के हाथ लगी। रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराकर इस पद पर 2.5 दशक से जो उनका कब्जा है, वो अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस चुनाव ने कई कीर्तिमान बनाए। पहली बार चुनाव में डाक मत का ही प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने इसमें वोटिंग की। जी हाँ, क्लब के चुनाव में अन्य किसी पद पर मतदान की नौबत नहीं आई। तो ये बड़ा जो है चुनाव था और इसमें एक बिहारी सब पर भारी पड़ गया। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जीत के बाद, और उनकी जो पत्नी हैं उनका क्या कहना है, सुनिए आप। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई सर। सबसे पहले आपको तमाम समर्थकों का प्रेम मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं। कैसा उत्साह और क्या लीड का मार्जिन आया अभी तक? मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं। और ये मेरे पैनल की जीत है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे। तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी सर। क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर
और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ चुनौती भी रही, क्योंकि नहीं, दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाइटिंग मोमेंट्स थे, अब हम लोग थोड़े निश्चिंत हुए हैं और आ रहे हैं। अब सेलिब्रेशन हम सबके साथ ही करेंगे, जो भी करेंगे। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड है, क्या लगता है आपको और आगे आप लोग ले जाएंगे 25 ईयर्स? अभी देखिए, एक यहाँ पे मलबंकर हॉल था ना, उसका अभी गेटअप हो रहा है और वो वर्ल्ड क्लास बन रहा है। सो वो एक नई उपलब्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में अगर आप कोई भी बुकिंग करो तो 1.5-2 लाख रुपए बुकिंग के लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। सो अगर ये क्लब बनेगा, ये हॉल बनेगा जिसमें कि ऑडिटोरियम है काफी बड़ा और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ होगा। अभी जिम नया बना था, जो बना था रेनोवेट हुआ है और यहाँ निरंतर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। रूडी जी कभी बैठते ही नहीं है। मैम, आपने इसे कहा सभी पार्टियों की जीत है, किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों को लेकर। तो हम किसे देंगे शेड्यूल? कहा जाए कांग्रेस के भी कुछ एमपी ने सपोर्ट करा। देखिए, जो लोग जानते हैं इस क्लब में आते जाते हैं, उनको मालूम है पिछले 30-20 वर्षों में इसकी कैसे प्रोग्रेस हुई है। वो लोग चाहेंगे कि प्रोग्रेस ही होती रहे और उनको विश्वास है रूडी जी में कि वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए सबने, हमें तो मालूम नहीं कौन जीता, कैसे जीता, किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। तो सुना आपने कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने इसे सबका सहयोग बताया है। बीजेपी बनाम बीजेपी की ही लड़ाई थी, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए जो चुनाव हुआ उसमें जीतकर अपने कामयाबी का जो झंडा गाड़ा, उससे कई तरह के जो है समीकरण अगर यूँ कहा जाए बन सकते हैं। 100 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अगर उसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि 1000 वोट पड़े थे और 100 वोटों से उन्होंने ज़्यादा से जीत हासिल की, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो लाखों से जीत उनकी हुई है। हम आपको बताएं कि जो अन्य किसी पद के लिए चुनाव की नौबत नहीं आई। खेल सचिव पद पर राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव के पद पर तिरुचि शिवा और कोषाध्यक्ष के पद पर जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध जो है चुने गए। हालांकि सचिव पद पर रूढ़ी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के वालियान ने नामांकन किया, जिसके कारण चुनाव की नौबत आई। इसके बाद दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हुई खेमेबंदी ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया था। यानी बीजेपी के अंदर ही इस चुनाव को लेकर खेमेबंदी हुई। दरअसल ये काफ़ी प्रतिष्ठित चुनाव है। अगर कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव का जो पद है काफ़ी प्रतिष्ठित पद है और इस पद पर बीजेपी के अंदर ही जो है खेमेबंदी हुई, क्योंकि दोनों ही तरफ बीजेपी के ही नेता थे। एक वर्तमान में सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, तो दूसरी तरफ संजीव बालियान थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के, वो थे। यानी दोनों धाकड़ नेता आमने सामने थे, तो बीजेपी के अंदर भी खेमेबंदी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया चुनाव जीतने पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो कहा कि मैं 100 से अधिक वोटों से जीता हूं, अगर इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। ये मेरे पैनल की जीत है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी गदगद हैं और उन्होंने कहा है कि हर किसी ने अपनी पार्टी से उठकर अपना वोट डाला। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। यानी विपक्ष का भरपूर सहयोग मिला। बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई जरूर थी और इस बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में राजीव प्रताप रूढ़ी ने ताकत दिखाई और विपक्ष ने उनका साथ दिया। सबसे बड़ी बात, जो उनके पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, निर्दलीय सांसद सब शामिल थे। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा, मुझे पिछले 2 दशकों में मेरे प्रयासों का परिणाम मिला है। रूढ़ी ने चुनाव परिणाम का आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि 13 अगस्त को तड़के 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हुए इस चुनाव में 1295 मतदाता थे। कुल 707 लोगों ने वोट डाले। बकौल रूढ़ी लगभग 52% मतदान के बाद उन्हें 301 वोट मिले और सचिव के रूप में वो विजेता रहे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 291 वोट मिले। मामला काफ़ी रोचक था, दिलचस्प था। बीजेपी के अंदर खेमेबंदी हुई और बीजेपी के नेता के साथ जो विपक्ष के तमाम नेता आ गए और उसके बाद आखिरकार एक बिहारी की जीत हो गई और एक बिहारी पड़ गया सब पर भारी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।